समझा तू शिकवा मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? तुम्हें इस घर में नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मेरी जान बसती है मेरी बहन में। कहानी की शुरुआत होती है मरियम और उसके अब्बा के जज्बाती मिलन से। बरसों बाद जब अब्बा अपनी बेटी को देखते हैं उनकी आंखें भर आती हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहते हैं, बेटी तुझे देखकर लगता है जैसे मेरी सारी तकलीफें ख़त्म हो गई। मरियम भी रोते हुए कहती है, अब्बा आपके बगैर हर दिन अधूरा था, आज लगता है मेरी दुनिया फिर से पूरी हो गई है। यह लम्हा देखकर हर कोई सन्न हो जाता है, जैसे इस गले मिलन से सब गिले शिकवे दूर हो गए हों। इसके बाद उमर आगे बढ़कर मरियम का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज़ में सच्चाई होती है। वो कहता है, मरियम मैं वादा करता हूँ कि चाहे हालात जैसे भी हों मैं हमेशा तुम्हारा साथ खड़ा रहूँगा। मरियम उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, यही यकीन मुझे मजबूत रखता है, लेकिन इस खुशी में भी एक परछाई मौजूद होती है। नाज़ो को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो दूर खड़ी देखती है और उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आती है। उसका दिल में यह सवाल उठता है, हर बार सब मरियम के इर्द गिर्द ही क्यों घूमते रहते हैं, मेरी कोई अहमियत नहीं। उसकी आंखों में नफरत झलकती है। साफ लगता है कि नाज़ो जल्द ही कुछ ऐसा करेगी जो सबको हिला देगा। इसी बीच घर में सुंदरस की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर तरफ चहल पहल है। औरतें कपड़े और गहनों की बातें कर रही हैं, बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं, घर की में खुशी का माहौल है। लेकिन अब्बा और अम्मी के दिल में बोझ है। अम्मी धीरे से कहती हैं, बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब्बा बोलते हैं, कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन हालात हमारे हाथ में कहाँ है। यह सुनकर दिल भारी हो जाता है। यह हर पाकिस्तानी घर की हकीकत है। माँ बाप सब करना चाहते हैं मगर तंगी हर खुशी के रास्ते में आ खड़ी होती है। दूसरी तरफ शाजिया और तबरेज अपनी चाले चल रहे हैं। शाजिया कहती है, अगर ये शादी आराम से हो गई तो यह लोग हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, फिर हमारे खेल खत्म। तबरेज चालाकी से जवाब देता है, फिक्र मत करो, मैं ऐसा दाव खेलूंगा कि इनकी सारी खुशियाँ खत्म हो जाएगी और सारा माहौल मातम में बदल जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसी बीच मरियम और उमर की बात होती है। मरियम उदास होकर कहती है, कभी लगता है कि हमारी खुशियाँ टिक ही नहीं और कभी लगता है कि हमारी खुशियों को कहीं नजर न लग जाए। उमर उसका हाथ दबा कर कहता है, खुशियाँ टिकती हैं मरियम, बस इंसान को उन्हें संभालना आना चाहिए। मगर घर का माहौल ज़्यादा देर तक मरसून नहीं रहता। नाज़ो गुस्से में सबके सामने कह देती है, अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। उसकी आंखों में जिद और आवाज में गुस्सा होता है। सब चुप हो जाते हैं। मरियम उसे समझाती है मगर नाज़ो मानने को तैयार नहीं होती। और फिर आता है पहला एपिसोड और फिर आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। सुंदरस की शादी की तारीख तय हो जाती है। घर में खुशियाँ फैल जाती हैं। रिश्तेदार फोन पर मुबारकबाद दे रहे हैं, बच्चे गाने गा रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी घर के दरवाजे पर एक कागज चिपका मिलता है। उस पर बड़े अक्षर में लिखा होता है, यह शादी नहीं हो सकती। यह पढ़ते ही घर के सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन सब के चेहरों का रंग उड़ जाता है और आंखों में खौफ भर जाता है। जो कुछ मिनट पहले हंसी खुशी से गूंज रहा था, अब वह सन्नाटा और बेचैनी फैल जाती है। दरवाजे पर जो कागज चिपका मिला था उसके अल्फाज अब भी सबके दिमाग में गूंज रहे हैं, यह शादी नहीं हो सकती। सुंदरस की अम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो कांपती हुई आवाज़ में कहती है, या अल्लाह, यह किसकी बद्दुआ है, किसने हमारी खुशियों पर नज़र लगाई। अब्बा जल्दी से कागज उठाते हैं और अंदर ले जाकर टेबल पर रखते हैं। सब लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। माहौल भारी हो जाता है। मरियम घबराई हुई कहती है, किसी ने ऐसा किया होगा और क्यों। उमर गुस्से से कहता है, जो भी है सामने क्यों नहीं आता। शुक्रवार करने वाले
की हमेशा यही औकात होती है। सुंदरस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, मेरी शादी का क्या होगा अब्बा? क्या मेरी किस्मत में भी सिर्फ दर्द लिखा है? अम्मी उसे गले से लगा लेती है और कहती है, नहीं बेटा, अल्लाह बड़ा रहम वाला है, जो लिखा है वही होगा, मगर हम सब तेरे साथ हैं। लेकिन अंदर से सबके दिल कांप रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इस खतरे के पीछे हाथ किसका है। दूसरी तरफ नाजो अपना खेल खेल रही है। नाजो ये सब दूर खड़ी देखती है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आती है। वो सोचती है, अब देखना यह लोग कैसे खुश रह पाते हैं। जिस घर में मुझे अहमियत नहीं दी जाती, उस घर में किसी और की खुशियां टिकेगी भी कैसे? उसका यह सोचना आने वाले दिनों का इशारा कर देता है कि अब कहानी और भी ज्यादा उलझने वाली है। उधर शाजिया और तरबेज अपनी गुफ्तगू में मशगुल है। शाजिया कहती है, देखा, हमारी एक चाल ने इनकी नींद हिला दी। तबरेज मुस्कुराकर जवाब देता है, यह तो बस शुरुआत है। शादी के दिन से पहले हंगामा मचाऊंगा कि लोग सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। शाजिया कहती है, मगर ध्यान रहे, अगर किसी को शक हुआ तो सारी प्लानिंग खतरे में पड़ जाएगी। तबरेज बेपरवाह होकर जवाब देता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे छुपकर वार करना आता है। घर में अब हर तरफ बेचैनी है। शादी की तैयारियां जैसे रुक सी जाती हैं। औरतें फुसा कर बातें कर रही हैं और कह रही हैं, कहीं कोई पुराना दुश्मन तो नहीं, या शायद कोई रिश्ता तोड़ने का बदला ले रहा हो। बच्चे भी डरे हुए लगते हैं। खेल कूद सब रुक जाता है। हर किसी के चेहरे पर सवाल लिखा होता है। ऐसे वक्त में मरियम और उमर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मरियम कहती है, उमर, अगर वाकई किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की है तो हमें डटकर सामना करना होगा। उमर उसे तसल्ली देता है, मरियम, डरने की जरूरत नहीं, सच्चाई हमेशा जीत की होती है। चाहे कितनी भी साजिशें हो जाए, अल्लाह की मर्जी से सब ठीक होगा। मरियम की आंखों में थोड़ी हिम्मत लौट आती है। दिन गुजरते हैं और शादी की तारीख करीब आती है। घर वाले कोशिश करते हैं कि माहौल फिर से अच्छा हो। रिश्तेदार आने लगते हैं। हंसी मजाक और गीत संगीत की आवाज़ें भी गूंजने लगती हैं। सुंदर दुल्हन के लिबास में बैठती है तो सबकी आंखें चमक उठती हैं। लेकिन अम्मी का दिल अब भी बेचैन है। वो धीरे से कहती है, या अल्लाह, इस घर की इज्जत बचा लेना। शादी के दिन जैसे ही बारात दरवाजे पर आती है, अचानक कोई अजनबी आवाज़ लगाता है, रुको, ये निकाह नहीं हो सकता। सब लोग चौंक जाते हैं। दूल्हे का परिवार हैरान रह जाता है। अब्बा गुस्से से पूछते हैं, तुम कौन हो और क्यों ये सब कर रहे हो? अजनबी हाथ में कुछ कागज लहराता है और कहता है, यह देख लो, इस शादी के खिलाफ सबूत हैं। सबकी नज़रें उस कागज पर टिक जाती है। अम्मी का दिल धड़कना बंद कर देता है। महफिलें जो कुछ मिनट पहले रोशनियों और खुशियों से भरी थी, अब सन्नाटे में डूब जाती है। महिलाओं की फुसफुसाहटें, बच्चों की रोने की आवाज़ें और बुजुर्गों की हैरानी, सब कुछ मिलाकर माहौल को भारी बना देता है। सुंदर इस पर्दे के पीछे रोती हुई कहती है, या अल्लाह, मेरी किस्मत में क्यों बार बार रुकावटें आती हैं? मरियम उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, हिम्मत रखो, अल्लाह सब देख रहा है। उमर आगे से बढ़कर सबके सामने खड़ा होता है और बुलंद आवाज में कहता है, जिसके पास सबूत है वो सामने आए, लेकिन याद रहे, झूठ हमेशा सामने आ जाता है। उसकी आवाज़ में इतना यकीन होता है कि कई लोगों के दिल मजबूत हो जाते हैं। इसी बीच नाजो अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है, आज अगर ये शादी रुक गई तो सब मेरी मर्जी से होगा, फिर कोई मुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में खुशी और चालाकी का अजीब सा मिला जुला रंग होता है। अब्बा का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए कहती है,
मेरे बच्चों की खुशियाँ हर बार क्यों अधूरी रह जाती है। या अल्लाह, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अम्मी उन्हें संभालती है लेकिन उनके अपने आंसू रुकते नहीं। आखिरकार उस कागज की सच्चाई सबके सामने आती है। पता चलता है कि उसमें लिखी बातें सिर्फ अफवाह थी, कोई पुख्ता सबूत नहीं। उमर सबके सामने कहता है, देख लिया, यह सब हमारे खिलाफ साजिश थी। मगर अल्लाह ने सच को उजागर कर दिया। घर वाले राहत की सांस लेते हैं, मगर यह साफ हो जाता है कि कोई है जो इस घर को बर्बाद करना चाहता है। आखिरकार शादी का निकाह हो जाता है। सुंदर सी दुल्हन बनकर अपने नए घर चली जाती है। घर में थोड़ी देर के लिए खुशियां लौट आते हैं, लेकिन शाजिया और तरबेज दूर बैठकर एक दूसरे को देखते हैं। शाजिया गुस्से से कहती है, यह बार बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे। तबरेज मुस्कुराकर कहता है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। सुंदरस की शादी के लिए घर में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हर तरफ गहनों की चमक, कपड़ों की सिलाई और रिश्तेदारों की गपशप सुनाई दे रही है। अम्मी का दिल खुश भी है और उलझा हुआ भी। वो सोचती है कि सब कुछ शांति से हो जाएगा या कोई मुसीबत बीच में आ जाएगी। इसी दौरान मरियम बाजार जाती है कुछ शादी का सामान लेने के लिए। वह अचानक उसकी मुलाकात शाजिया से हो जाती है। शाजिया बनावटी मुस्कान के साथ कहती है, मरियम बहन, सुना है शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, अल्लाह मुबारक करे। मरियम झिझकते हुए शुक्रिया कहती है, मगर उसके दिल में बेचैनी होती है, क्योंकि शाजिया की मुस्कान में सच्चाई नहीं बल्कि चालाकी छुपी होती है। उसी रात जब सब घर वाले सो रहे होते हैं, नाज़ो चुपके से किसी के फ़ोन पर बात करती है। अब उसकी आवाज़ धीमी मगर साफ होती है। हाँ, मैं सब करूँगी, मगर बदले में मुझे भी वो सब मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। यह सुनकर साफ लगता है कि नाज़ो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनने वाली है। अगली सुबह घर में अचानक पुलिस आ जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस कहती है, हमें खबर मिली है कि इस घर में शादी रोकने की धमकियां मिली हैं। पुलिस कहती है कि हमें इस घर में शादी रोकने की धमकियां मिली है, हमें पूछताछ करनी है। पब्बा घबरा जाते हैं और कहते हैं, अफसर साहब, हम शरीफ लोग हैं, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा यह सब कौन कर रहा है। मरियम परेशान हो जाती है। उमर पुलिस को समझाता है, लेकिन पुलिस यह कहकर चली जाती है कि अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी। घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है। सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। इसी बीच उमर मरियम से कहता है, मुझे शक है कि यह सब तरबेज का किया हुआ है। उसकी आंखों में हमेशा जलन और नफरत साफ नजर आती है। मरियम सिर झुकाकर कहती हैं, हाँ, और नाजो भी अजीब हरकतें कर रही है। शायद वो भी किसी के बहकावे में आ गई है। यह दोनों बातें कह कर रो होते हैं कि नाजो गुस्से में कमरे से बाहर आती है और कहती है, बस करो, सब मुझे ही शक की नज़र से क्यों देखते हो? मैं इस घर की बेटी हूँ, ना कि दुश्मन। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर उसमें गुस्से और नफरत दोनों झलकती है। इसी दौरान शादी के दिन करीब आ जाते हैं। घर में एक तरफ रोशनी और सजे धजे कपड़े नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ बेचैनी और डर का माहौल होता है। बारात आती है, ढोल की आवाज़, रोशनी, गहनों की चमक, सब कुछ जैसे खुशियों का पैगाम दे रहा हो।
सुंदरस दुल्हन बनी बैठी है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन आंखों में हल्का सा डर भी नजर आता है। निकाह की रस्म शुरू हो जाती है। मौलवी साहब दुआ पढ़ते हैं, सबके दिलों में सुकून भर जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक लाइट चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है और फिर दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ा होता है तबरेज। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट और हाथ में कागज़। वो ऊंची आवाज़ में कहता है, ये शादी झूठ है, यह रिश्ता नकली है। घर में हड़कंप मच जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब्बा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अम्मी बेहोश हो लगती है। मरियम कांपती हुई आवाज़ में पूछती है, तबरेज तू ये सब क्यों कर रहा है? क्यों तुझे हमारी खुशियाँ बर्बाद करनी है? तबरेज जोर से हंसता है और कहता है, खुशियाँ? यह खुशियाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। हमारे लिए तो हमेशा गम ही लिखा है। अब तुम्हें भी वही गम सहना होगा जो हम सह रहे हैं। यह कहते ही वो कागज़ सबके सामने फेंक देता है। उस पर लिखा होता है कि दूल्हे का असली नाम कुछ और है और वो पहले से शादीशुदा है। पूरा माहौल जैसे हिल कर रह जाता है। शादी की सारी खुशियाँ पल भर में गम और हैरानी में बदल जाती हैं। घर के बीचों बीच वो कागज पड़ा है जो तबरेज ने फेंका था। उसकी नज़र उसी पर जमी है। शादी का सारा शोर, ढोल की आवाज़, सब कुछ खामोशी में बदल चुका है। बस लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। सुंदरस कांपते हुए कागज उठाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं। वो धीरे से पड़ती है और दहशत से चीख पड़ती है, ये क्या है? अब्बा लड़खड़ाते हुए कुर्सी पकड़ते हैं। या अल्लाह, यह कैसी इम्तिहान है? दूल्हे का चेहरा पीला पड़ जाता है। सब रिश्तेदार हैरानी में एक दूसरे को देखते हैं। अम्मी बेतहाशा रोते हुए कहती है, हमें धोखा दिया गया है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तबरेज ऊंची आवाज़ में हंसता है, देखा, मैंने कहा था ना कि ये शादी नहीं हो पाएगी। तुम सब ने मुझे नज़रअंदाज किया, अब देखो अंजाम। मरियम गुस्से में आगे बढ़ती है और कहती है, तबरेज अगर तुझे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहता। इस तरह एक मासूम लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? तबरेज उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारे लिए, उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, तुम्हारे लिए सब आसान है मरियम, लेकिन जब से तुमने मुझे ठुकराया है, मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। असलियत साफ हो जाती है कि तबरेज की नफ़रत की वजह सिर्फ मरियम है। अचानक लाइट वापस आ जाती है। हर चीज़ साफ नजर आने लगती है। उसी वक्त नाजो पीछे से आती है और रोते हुए कहती है, यह सब मेरी गलती है। मैंने ही तबरेज को खबर दी, मैंने ही उसे मदद की। सबके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों नज़र आता है। अम्मी चिल्लाती है, नाजो ये तूने क्या किया? तूने ये सब किया ही क्यों? तू तो इस घर की बेटी है। नाजो आंसू पोंछते हुए कहती है, मैंने ये सब जलन में किया। मुझे हमेशा लगता था कि इस घर में मुझे कोई अहमियत नहीं देता। सब मरियम और सुंदर को अब प्यार करते थे। मैंने सोचा अगर शादी टूट जाएगी तो सबको मेरी अहमियत समझ आएगी। अब्बा दर्द से सिर पकड़ लेते हैं, या अल्लाह, हमारी अपनी ही बेटी ने हमें धोखा दिया। सुंदरस की हालत, सुंदरस दूल्हे के कपड़ों में बैठा रो रही है। सुंदरस दुल्हन के कपड़ों में बैठी रो रही है। उसके
आंसू रुक ही नहीं रहे। वो कहती है, मैंने क्या कसूर किया था? मैंने तो सिर्फ अपने घर की इज्जत और अपने निकाह की दुआ की थी। मरियम उसे गले लगाकर कहती है, सब्र कर बहन, सच सामने आ गया है। अल्लाह कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। अब सबकी नज़र दूल्हे पर आ जाती है। मौलवी साहब गुस्से में पूछते हैं, बताइए ये कागज़ सच है या झूठ? दूल्हा कांपते हुए कहता है, जी ये सच है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी पहली बीवी से रिश्ता अच्छा नहीं था। मैंने सोचा नई ज़िंदगी की शुरुआत करता हूँ। यह सुनकर पूरा घर गुस्से से भर जाता है। रिश्तेदार बुरा भला कहकर वहाँ से निकलने लगते हैं। अब्बा गुस्से से चिल्लाते हैं, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकाह रुक गया। अब हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। दूल्हा सिर झुकाकर चुपचाप निकल जाता है। तबरेज यह सब देखकर और भी शैतानी हंसता है और देखा, मैंने कहा था ना तुम लोगों का घर बर्बाद हो जाएगा। उसी वक्त उम्र गुस्से से आगे बढ़ता है और कहता है, तबरेज तेरे सारे खेल अब ख़त्म हो गए। तूने इस घर की औरतों को रुलाया, हमारी इज्जत पर वार किया, लेकिन याद रख अल्लाह का न्याय सबसे बड़ा है। उमर उसे धक्का देता है और कागज़ सबके सामने फाड़ देता है। यह कागज़ अब तेरी चाल का सबूत नहीं रहा, लेकिन जो तूने किया है उसका हिसाब तुझे इसी दुनिया में मिलेगा। तबरेज भागने की कोशिश करता है, मगर पुलिस आ जाती है। अफसर कहते हैं, हमें खबर मिली थी कि शादी में गड़बड़ होगी, अब सबूत भी मिल गया है। तबरेज तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तबरेज चिल्लाता है, यह सब मरियम की वजह से हुआ। सिर्फ उसी की वजह से पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। घर के लोग राहत की सांस लेते हैं। सुंदरस चुपचाप बैठी है, उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं। मरियम उसके पास बैठकर कहती है, तू फिक्र मत कर बहन, अल्लाह ने तुझे किसी धोखेबाज से बचा लिया है। वो तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखेगा। अम्मी धीरे से उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटी इज्जत और निकाह अल्लाह के हाथ में है, तो सब्र कर, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। घर में धीरे धीरे सन्नाटा छा जाता है। लोग समझ जाते हैं कि यह शादी अल्लाह की मर्जी से नहीं हो पाई, मगर सबके दिल में तसल्ली है कि सच सामने आ गया। शादी का शोर ख़त्म हो चुका था। वो घर जो अभी कुछ देर पहले रोशनी और हंसी से भरा हुआ था, अब सन्नाटे से भर गया था। हर कोने में उदासी फैली हुई थी। अम्मी अपने घर में बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। वो बार बार कह रही थी, या अल्लाह, मैंने तो बस अपनी बेटियों की खुशियाँ मांगी थी, यह सब क्यों हो गया? अब्बा भी गहरी सोच में डूबे बैठे थे। उनके माथे पर शिकने साफ दिखा रही थी। वो सोच रही थी कि कैसे समाज के सामने अब सर उठाएंगे, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कहा, हमारी इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जो हुआ उसी में भलाई होगी। मैं अब टूटना नहीं बल्कि मजबूत होना लगा हूँ। सुंदरस अपनी दुल्हन की ड्रेस में कमरे के कोने में बैठी थी। उसके गहने अब बोझ जैसे लग रहे थे। चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई। वो धीमी आवाज़ में कहती हैं, मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरे सारे सपने एक झटके में टूट गए। मैं लोगों का सामना कैसे करूँगी? मरियम उसके पास बैठी थी। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहन तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, और सबसे बढ़कर अल्लाह तेरे साथ है। याद रख, धोखेबाज आदमी से बच जाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। सुंदरस ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। शायद तू सही कह रही है। अगर आज निकाह हो जाता भी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। नाजो चुपचाप एक कोने में
खड़ी थी, उसके दिल पर बोझ था। वो रोते हुए अब्बा अम्मी के पास आई और पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही तबरेज को सब बताया था, मेरी वजह से ही घर बर्बाद हुआ। अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, तूने हमें बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन अगर तू सच में तौबा कर ले तो शायद अल्लाह तुझे माफ़ कर दे। नाज़ो ने कसम खाई, आज के बाद मैं कभी जल नहीं करूँगी, मैं अपनी बहनों के साथ रहूँगी, बस अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उमर उस रात देर तक जागता रहा। वो सोचता रहा कि तबरेज जैसे आदमी कैसे किसी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, इतना आगे बढ़ सकते हैं। उसने मरियम से कहा, देखो मरियम, अब हमें इस घर को संभालना है। अम्मी अब्बा बहुत टूट चुके हैं, सुंदरस को भी सहारा चाहिए। अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो घर और बिखर जाएगा। मरियम ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ उमर, तू सही कह रहा है, अब हमें एक साथ खड़े रहना होगा। सुबह हुई तो घर का माहौल बदला हुआ था। लोग आसपास बातें कर रहे थे, कुछ रिश्तेदार ताने मार रहे थे। अम्मी ने सबको शांत किया और कहा, लोग क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता, हमारी बेटी की इज्जत बच गई, यह सबसे बड़ी बात है। अब्बा ने कहा, मैं अब अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हम इस हादसे से सबक लेंगे और अपनी बेटियों की बेहतरी सोचेंगे। सुंदरस धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगी। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, जिसने मुझे बचाया है, वो आगे भी मेरे लिए बेहतर लिखेगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पहली बार लगा कि वो फिर से ज़िंदगी जीना चाहती है। दूसरी तरफ तबरेज जेल में था। उसने अपनी हर गलती का एहसास हो रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने कहा भी, काश मैंने मरियम की मोहब्बत को ज़बरदस्ती पाने की जगह सब्र किया होता, आज मैं जेल में ना होता। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसके गुनाह उसकी सज़ा दिला चुके थे। दिन गुजरते गए, घर का दर्द धीरे धीरे कम हुआ। उम्र की मरियम ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। नाज़ो चुपचाप बदल गई थी, वो अब अपनी बहनों के मदद कर रही और हर वक्त उनके साथ खड़ी रहती थी। सुंदरस ने भी पढ़ाई जारी रखी और अपने पैरों पर खड़ा होने लगी। वो कहती है, अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं साबित करूंगी कि औरत सिर्फ शादी से नहीं बल्कि अपने हुनर और सब्र से भी इज्जत कमा सकती है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नई उम्मीद आती है। औरत की असली ताकत सब्र और हिम्मत है। धोखा देने वाले चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये एपिसोड, हमें कमेंट में बताएं। अगर मैं अपनी राय दूं, यार ये तरबेज जैसे लड़के असली ज़िंदगी में भी बहुत होते हैं। अल्लाह सब बहनों को ऐसे लोगों से बचाए। सुंदरस की हालत देखकर दिल भर आया, लेकिन सच कहूँ तो शादी टूट जाना बेहतर है बजाय धोखाबाज आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने से। क्या आपको लगता है कि सुंदर की शादी बाद में किसी अच्छे इंसान से होगी? मेरी तो ये राय है, हाँ, अल्लाह बेहतर लिखेगा उसके लिए। जो धोखे से बचा लिया उसको, उसकी आगे की अच्छाई और सच्चाई। नाज़ो सच में बदल जाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है? मेरी राय यह है, इस बार तो तौबा हो चुकी थी, लेकिन फ्यूचर एपिसोड में ट्विस्ट आ सकता है। तबरेज का अंजाम सही हुआ और यह सख्त होना चाहिए था। मेरी राय है, उसको और भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। इतना बड़ा धोखा देने वाले को कभी चैन से जीना नहीं चाहिए। तो आपको कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगता है? मरियम, क्योंकि उसने हमेशा सच और सब्र का साथ दिया। सुंदरस का किरदार भी अच्छा है, उसकी मासूमियत दिल छू जाती है। अम्मी का भी किरदार अच्छा है, क्योंकि उन्होंने आखिर तक अपनी बेटियों की इज्जत बचाने की कोशिश की है। कभी भी धोखेबाज से रिश्ता नहीं करना चाहिए। अगर यह शादी हो जाती तो सुंदरस की ज़िंदगी तबाह हो जाती। अल्लाह का शुक्र है कि राज पहले खुल गया। मरियम का करैक्टर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा।
हर घर में ऐसी बहन होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी नज़र में इस एपिसोड का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह की लिखी हुई तकदीर ही हमेशा बेहतर होती है। अगर किसी का रिश्ता टूट भी जाए तो उसे अल्लाह का हकीमत छुपी होती है। जैसे सुंदरस की शादी टूटना उसके लिए नुकसान नहीं बल्कि बचाव था। मुझसे सबसे ज़्यादा असर तबरेज के असली चेहरे से हुआ। अगर यह सच वक्त रहते सामने ना आता तो सुंदरस की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। सुंदरस का किरदार दिल को छू गया। उसकी मासूम आँखों का दर्द देखकर यकीनन हर बहन और बेटी से इंसानियत जुड़ती है। मुझे मरियम और उमर का किरदार बहुत मजबूत लगा। यही असली हीरो है जो मुश्किल वक्त में घर और रिश्तों को संभालते हैं। नाजुआ किरदार हमारे समाज की हकीकत है। जलन और हजरत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, लेकिन उसका दिल पसीना भी बताता है कि इंसान चाहे तो बदल सकता है। और सबसे ज़्यादा इमोशनल पल मेरे लिए वो था जब अम्मी सजदे में गिरकर दुआ करती थी। उस सीन ने साबित कर दिया कि माँ की दुआ हर बंद दरवाज़ा खोल देती है। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखें। कई लोग कमेंट में लिखते हैं। दोस्तों, मेरी नज़र में इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अल्लाह की लिखी तकदीर ही सबसे बेहतर होती है। सुंदरस की शादी टूटना असल में उसके लिए बचाव था, नुकसान नहीं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अगर यह सच सामने ना आता तो सुंदरस की ज़िंदगी कैसे होती? मेरे हिसाब से मरियम और उमर असली हीरो हैं जिन्होंने घर को टूटने से बचा लिया। अब आपकी राय चाहिए। क्या आपको भी सोचते हैं कि मरियम ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी या फिर कोई और किरदार असली हीरो है? नाजुआ किरदार मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। जलन ने उसे बर्बाद कर दिया, लेकिन उसका तौबा करना अच्छा लगा। आपकी राय में क्या नाजुआ वाकई बदल चुकी है या नहीं, या सिर्फ दिखावा कर रही है? कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन लगा जब अम्मी सजदे में गिरकर रो रही थी। आपका फेवरेट इमोशनल पल कौन सा था? और आखिर में मेरी राय में इस एपिसोड में हमें ये सिखाया है कि जलन, धोखा और लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते, लेकिन सब्र और माँ की दुआ हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।